हे गाइस, तो रिलायबिलिटी सीखने की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे रिकवरी मैकेनिज्म की, जो कि फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल का आखिरी स्टेप होता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टेटफुल कंपोनेंट की रिकवरी के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है वर्चुअल आईपी बेस्ड और दूसरा होता है रजिस्ट्री सर्विस बेस्ड। अब जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया था जब मैं स्केलेबिलिटी पढ़ा रहा था कि डेटाबेस में मास्टर मास्टर और मास्टर स्लेव दो तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। बट हम लोग यूजली मास्टर स्लेव ही यूज करते थे। मास्टर मास्टर का सिर्फ एक यूज केस था, ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग, जिसपे मैंने वीडियो बनाया था, आप देख लेना जाके। तो वैसे ही यहाँ पे वर्चुअल आईपी बेस और रजिस्ट्री सर्विस बेस दो मैकेनिज्म है, बट 99-95% वर्चुअल आईपी बेस्ड ही यूज होता है। एक पर्टिकुलर केस में रजिस्ट्री सर्विस यूज होता है, बट उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपके स्कोप से बाहर है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्टेटफुल सर्विसेज के लिए वर्चुअल, अभी चलो स्टेटफुल सर्विस भूल जाओ, अभी इतना मान के रखो कि वर्चुअल आईपी बेस्ड एक मैकेनिज्म है जो कि फॉल्ट टॉलरेंस को रिकवर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और रिकवर कर सकता है ना। अब हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने लोड बैलेंसर का एग्जांपल देके आपको वर्चुअल आईपी बेस रिकवरी बताई थी। अभी हम लोग बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस भी स्टेटफुल होते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो यार, हम लोग क्या करते थे डेटाबेस में रिडंडेंसी लाने के लिए, एक ये इंस्टेंस जो होता था उसको बोल देते थे प्राइमरी, और उसी का एक बैकअप बना देते थे जिसको बोल देते थे सेकेंडरी, ठीक है। अब मैंने आपको, जब मैं रिलायबिलिटी के स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में जब रिडंडेंसी पढ़ा रहा था, जब मैंने बोला था कि ये सेकेंडरी डेटाबेस की रिडंडेंसी इंड्यूस करते हैं, तब मैंने आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल दिए थे और बोला था कि जो रिकवरी होती है ना, वो भी फर्दर तीन तरह की होती है। मतलब ये जो बैकअप हमने डाला है ना, वो भी तीन तरह का होता था। एक होता था हॉट स्टैंड बाई, ये किसी भी स्टेटफुल कंपोनेंट की रिडंडेंसी के लिए होता है। एक होता था वार्म स्टैंड बाई, एक होता था कोल्ड स्टेट बाई। और वहीं पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हॉट स्टैंड बाई का, कि जैसे एरोप्लेन है उसमें दो इंजन रहते हैं, कभी भी एक इंजन डाउन हुआ तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि दोबारा कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कुछ देर के लिए प्लेन बिना इंजन के उड़ता है, फिर थोड़ी देर में इंजन चालू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक इंजन खराब होता है, दूसरे इंजन से काम चलता रहता है, फ्लाइट चलती रहती है। तो हमारा जो डाउन टाइम है वो जीरो है। टू बी मोर प्रिसाइज, एक मान लो सिस्टम में जब हम बोलते हैं कि हॉट स्टैंड बाई है, इसका मतलब ये होता है कि डाउन टाइम आया आया, बट उस डाउन टाइम के बाद जब रिकवरी हुई ना, तो वो बहुत क्विकली हो गई, क्विकेस्ट। तो रिकवरी डाउन टाइम इज वेरी क्विक। क्विक रिकवरी डाउन टाइम, जिसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है। वार्म स्टैंड बाय में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे फुटबॉल की टीम है, उसमें हम स्टैंड बाय प्लेयर रखते हैं। जब एक प्लेयर इंजर्ड होता है, टांग वांग टूटती है, तो गेम बीच में रुकता है, दूसरा प्लेयर अंदर जाता है, फिर गेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, क्योंकि रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और तीसरा मैंने आपको दिया था कोल्ड स्टैंड बाय का एग्जाम्पल। तो कोल्ड स्टैंड बाय के एग्जाम्पल में ऐसे समझ लो कि खाना यार बना के रखा हुआ है आपने, और जब आदमी ने बोला हमें खाना है तो उसको बोला रुको गरम कर रहे हैं, गरम किया, घी बनाया, उसको परोसा, तब दिया। तो कोल्ड स्टैंड बाय में सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे समझ लो कि बेसिकली हम इसको स्टैंड बाय कह तो देते हैं, लेकिन ये बहुत कोल्ड होता है। जब सिस्टम फटता है, प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हम इस इंस्टेंस को पूरा तैयार करते हैं सिस्टम में लगने के लिए, और फिर यहाँ पे जोड़ते हैं। तो इसमें अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे हॉट स्टैंड बाय के बारे में, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूं। और देखो, अब देखते हैं हम लोग हॉट स्टैंड बाय के बारे में। तो सपोज कर लो ये दो डेटाबेस इंस्टेंस है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे तुम्हारा क्लाइंट सर्विस है जो कि यूज करेगी। तो
तो यहाँ पे भी हम लोग वर्चुअल आईपी लगा देते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है ना, इस वर्चुअल आईपी पे ही अपने ट्रांजेक्शन भेजता है और वर्चुअल आईपी डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है। तो ये हार्ट बीट या हेल्थ चेक यूज कर सकता है, हेल्थ चेक, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। हेल्थ चेक वो चेक करता रहता है। सपोज करो अभी के लिए वो इस इंस्टेंस में सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है और हेल्थ चेक भी करता रह रहा है। हेल्थ चेक में मान लो पता लगा कि इंस्टेंस डाउन है, तो ये जो वर्चुअल आईपी है ना, फ्लोटिंग आईपी, बेसिकली इसका भी एक आईपी होगा, इसका भी एक आईपी होगा। अब ये जो वर्चुअल आईपी की मैपिंग है वो यहां हो जाएगी, तो अपने आप सिस्टम बिना रुके चलता रहेगा और यहां डेटाबेस में डेटा दिखता रहेगा। बट हॉट स्टैंड बाई के लिए हमें एक और चीज इंश्योर करनी होती है कि ये जो कम्युनिकेशन हो ना दोनों इंस्टेंसेस के बीच में, वो हमेशा सिंक हो, एसिंक ना हो। इस सिंक का मतलब क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं कि सपोज करो एक ट्रांजेक्शन आया, मान लो अभी यहां पे राउट हो रही थी रिक्वेस्ट, एक ट्रांजेक्शन आया, ट्रांजेक्शन मतलब कोई राइट रिक्वेस्ट आई, तो मैंने हमेशा आपको बताया था कि राइट रिक्वेस्ट कैसे एग्जीक्यूट करती है। डेटाबेस का ये मान लो डिस्क है, ये डेटाबेस भी एक सर्वर पे ही चलता है, उस सर्वर की यहाँ पे बफर मेमोरी होती है, ठीक है। बफर मेमोरी मतलब रैम। तो जैसे राइट ऑपरेशन आया ना, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्क से उठ के बफर मेमोरी में आता है। बफर मेमोरी में आपकी अपडेट क्वेरी चलती है और डेटा अपडेट होता है, दोबारा वो जाके डिस्क में लिख जाता है ना। तो जब हम लोग मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे और सिंक कम्युनिकेशन कराएंगे ना, तो प्रोसेस क्या होगा कि जो मास्टर वाला इंस्टेंस है उसकी डिस्क से डेटा उठ के आएगा, ठीक है। उतनी देर के लिए यहाँ पे लॉक लिया जाएगा ताकि कोई नया आदमी इसको ना रीड कर पाए ना राइट कर पाए, और फिर वो बेसिकली पेसिमिस्टिक लॉकिंग होगी तो रीड भी नहीं कर पाएगा, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग होगी तो रीड कर पाएगा। इस पे भी वीडियो में पहले बना चुका हूँ, ठीक है। तो डिस्क से डेटा उठ के आया, मेमोरी में लोड हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, चेंज होने के बाद दोबारा डिस्क में भी गया नहीं है। अब ये कम्युनिकेट होगा सेकेंडरी के लिए, तो फिर से सेकेंडरी में लॉक लिया जाएगा, सेकेंडरी में भी डेटा उठ के आएगा, मेमोरी में चेंज होगा। अब सेकेंडरी और प्राइमरी में एक साथ डेटा डिस्क पे लिखा जाएगा। जब वो डिस्क पे लिख जाएगा तब हम बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, प्राइमरी में जो पहला लॉक लिया था वो बहुत बाद में टूटा है ना, क्योंकि दोनों में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो इसका जो डाउनफॉल होता है, मतलब डाउन साइड होती है, वो क्या होती है, हाई लेटेंसी, ठीक है। जिसको मिटिगेट करने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेस इंस्टेंस के बीच में बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और दूसरा ना इनकी लोकेशन पास में हो। तो लोकेशन पास में होगी तो नेटवर्क लेटेंसी कम हो जाएगी। तो यही होता था यार हमारा हॉट स्टैंड बाई का डेटाबेस रिकवरी मैकेनिज्म। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, जहां हम लोग समझेंगे वार्म स्टैंड बाई मैकेनिज्म।